मैंने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए अपनी सगी माँ को ही मार दिया और घर के आंगन में ही दबा दिया और सुबह उठकर हर तरफ शोर मचा दिया कि मेरी माँ अपने आशिक के साथ भाग गई। सभी गांव वाले मेरे साथ इकट्ठे होकर मेरी माँ को ढूंढने की कोशिश करने लगे, लेकिन माँ अगर जिंदा होती तो मिलती। माँ को तो मारकर मैंने दबा दिया था। अब गांव वालों का कहना था कि मैं पुलिस स्टेशन जाकर अपनी माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दूँ, लेकिन मैंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गया। मैं एक मंदिर का पुजारी था। हर रोज़ मैं मंदिर में जाता तो वहाँ रास्ते में एक 80 साल का व्यक्ति बैठा हुआ मिलता जो कि रोता रहता था। उसको रोता हुआ देखकर मुझे बहुत तरस आता था और पिछले 3 दिनों से वह बूढ़ा आदमी रो रहा था। एक दिन वह मुझे रोते हुए कहने लगा, बेटा, मेरे घर पर एक लाश पड़ी है। मेरे पास उसकी क्रियाकर्म करने के लिए पैसे नहीं हैं और मेरी कोई मदद करने के लिए भी तैयार नहीं है। इसीलिए मेहरबानी करके तुम ही मेरे साथ घर चलो। मैं उसके साथ उसके घर चला गया। उसके घर से बहुत बदबू आ रही थी। जब मैं उसके घर जाकर लाश के ऊपर से कपड़ा उठाकर उसका मुंह देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि वह औरत तो मेरा नाम अमन है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मैं अपने इलाके के मंदिर का पुजारी था। मैं पूजा पाठ का काम करता था। मेरी उम्र 29 साल है। मुझे पुजारी का काम करते हुए 6 साल हो गए थे। 2 साल पहले ही मेरी शादी हुई थी, पर मेरी कोई औलाद नहीं थी। जिस लड़की के साथ मैंने शादी की थी उसका हमारे घर पर पहले से आना जाना था और मैं अपनी माँ के साथ ही रहता था। हमारा ताल्लुक खाते पीते घर से था और हमारी काफ़ी ज़मीन जायदाद भी थी जो मेरे पिताजी ने मरने से पहले मेरी माँ के नाम कर दी थी। मेरी एक छोटी बहन भी थी जिसकी बहुत साल पहले ही मौत हो गई थी। अब मैं और मेरी माँ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। घर में सुकून ही सुकून था। मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता था और उनकी हर फरमाइश को पूरा करता था। मेरी माँ तो घर की रौनक थी, पर जब से मेरी पत्नी मिथिला शादी करके हमारे घर आई थी, हमारे घर का सुकून बर्बाद हो गया था। मेरी माँ का मिताली के साथ बहुत गहरा प्यार था। शादी के पहले जब भी मिथिला हमारे घर आती थी तो वह मेरी माँ की बहुत खिदमत करती थी, जिस कारण मेरी माँ ने मेरी शादी मिथिला के साथ कर दी थी। लेकिन जब से मिथिला दुल्हन बनकर हमारे घर आई तब से उसके अंदाज ही बदल गए थे। शुरू में तो वह मेरी माँ के साथ अच्छी तरह रहती थी, लेकिन फिर वह मेरी माँ के साथ अलग ही किरदार में पेश आने लगी। मिथिला एक लालची औरत थी। वह हमेशा मेरी माँ के खिलाफ मेरे कान भरती रहती थी। मुझे भड़काती थी कि मैं किसी तरह अपनी माँ की सारी जायदाद अपने नाम करवा लूँ। असल में हमारे गांव में मनोज नाम का एक लड़का रहता था। मेरी माँ उसे अपना मुंह बोला बेटा बनाया हुआ था। मेरी पत्नी को डर था कि कहीं मेरी माँ अपनी जायदाद में कुछ हिस्सा उस मनोज के नाम न लिख दे। मेरी पत्नी का कहना था कि मनोज मेरी माँ के आगे पीछे घूमता रहता है और वह मुझसे ज़्यादा मेरी माँ की खिदमत करता है। मिथिला का कहना था कि हम क्यों अपनी खानदानी जायदाद दूसरों को दे दें। मैं उसको बहुत समझाता था कि इस तरह की बातें मत किया करो। वह मेरी माँ है और मेरे पिताजी ने ही सारी जायदाद माँ के नाम की है। मैं अभी उनसे यह जायदाद नहीं ले सकता। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी मिथिला समझती नहीं थी। वह लगातार मुझे उकसाती रहती थी। उसने लगातार मेरी माँ के खिलाफ मेरे कान भर भर कर मेरा दिमाग खराब कर दिया था। एक रात मैं बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो गया था। मेरी माँ अक्सर मनोज के घर भी जाने लग गई थी और वह अक्सर सभी को कहती रहती थी कि मेरा एक बेटा नहीं, मेरे 2 बेटे हैं। मैं सोचता कि अगर माँ ने कुछ जायदाद मनोज के नाम लिख दी तो हमारी खानदानी जायदाद भी हमारे हाथ से निकल जाएगी। मैं काफ़ी दिनों तक इस बात के बारे में सोचता रहा कि मैं माँ से जायदाद कैसे हासिल करूँ। जब कोई भी तरकीब ना मिली तो मेरी पत्नी ने मुझे एक ऐसा तरीका बताया जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं कैसे अपनी माँ को गला दबाकर मार दूँ। वह तो मेरी माँ थी, मेरी दुनिया थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान की आंखों पर लालच की पट्टी बन जाती है फिर वह अपने होशो हवास खो बैठता है। मैं भी अपने होशो हवास खो बैठा था और एक रात जब मेरी माँ अपने कमरे में सो रही थी
तो मैं उनके पास गया। मेरी माँ बहुत ही मासूम लग रही थी। माँ के चेहरे पर नूर ही नूर था। मेरी माँ को सोते समय एहसास हो गया था कि कोई उसके सर पर खड़ा है। उसकी आंखें खुल गई थी। जब मेरी माँ ने मुझे देखा तो मुझे देखकर हैरान रह गई थी और जल्दी से उठकर बैठ गई और कहने लगी, बेटा, इस समय तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मेरे तो इरादे ही खतरनाक थे। मैंने अजीब सी आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ और तुम्हें मरना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। मेरी माँ की आंखें डर की वजह से फटी की फटी रह गईं। वह मेरा इरादा जान चुकी थी। इस कारण माँ ने कमरे से भागने की कोशिश की, पर वह कामयाब न हो सकी, क्योंकि मिथिला ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैंने उसी रात अपनी सगी माँ का गला दबाकर उसे मार दिया। मरने से पहले वह मुझे बार बार कह रही थी, बेटा, मुझे जायदाद नहीं चाहिए, मेरे हिस्से की भी जायदाद तुम ही ले लो, लेकिन मुझे मारो मत, तुम्हें भगवान का वास्ता है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कुछ तो होश करो। लेकिन उसकी फरियाद का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ और आखिरकार मैंने अपनी माँ को मार दिया और रातों रात अपनी माँ की लाश को आंगन में दबा दिया। माँ को दबाने के बाद मैं सोचने लगा कि जब मोहल्ले वाले और रिश्तेदार मुझे मेरी माँ के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। इस पर भी मेरी पत्नी ने मुझे सलाह दी। उसने कहा, सुबह मोहल्ले में जाकर शोर मचा देना कि मेरी माँ अपने किसी आशिक के साथ मुंह काला करके भाग गई। इस तरह आपका नाम भी नहीं आएगा और ना ही किसी को पता चलेगा कि तुमने जायदाद की खातिर अपनी माँ को ही मार दिया। मैंने मिथिला की बातों पर अमल किया और मुकम्मल तौर पर कठपुतली बन गया, जो अपनी पत्नी के इशारों पर नाच रहा था। सुबह से मंदिर से होकर घर आया और आते ही मोहल्ले में शोर मचा दिया कि मेरी माँ अपने किसी आशिक के साथ मुंह काला करके भाग गई है। उसमें हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। जिसने भी यह सुना वह अफसोस करने लगा और माँ को बुरा भला कहने लगा। मनोज और गांव वालों ने माँ को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर माँ कहीं भी नहीं मिली। वह जिंदा होती तो मिलती। मैं इतना घटिया इंसान बन गया था कि अपनी माँ को मारने के बाद उस पर बेगैरत के इल्ज़ाम भी लगा रहा था। मुझे तो डूबकर मर जाना चाहिए था। शायद मैं मौत को ही भूल गया था। हालांकि मैं एक अच्छा इंसान था, अच्छे बुरे की पहचान कर सकता था, लेकिन जायदाद के लिए सब कुछ भूल गया था। माँ के भाग जाने के बाद पूरे इलाके में जंगल की तरह फैल गई। सभी लोग यह जानने के लिए बेचैन थे कि आखिर उसका आशिक कौन था, जिसके साथ वह रातों रात अंधेरे में भाग गई थी। मैं सोचता था कि सारी जायदाद बेचकर शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। वहाँ पर मैं ज़मीन खरीदकर एक बड़ा सा मॉल बनवा दूंगा और हम और हमारे आने वाली औलाद उस मॉल की कमाई से ऐसो आराम भरी ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। माँ के जाने के बाद मोहल्ले वाले और रिश्तेदारों ने अफसोस जाहिर किया था। लोगों ने मुझे सलाह दी कि मैं अपनी माँ और उसके आशिक के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखा दूँ, पर मैंने इनकार कर दिया था। मैंने कहा था कि मैं अपनी माँ के आशिक को नहीं जानता। मेरी माँ रात के अंधेरे में भाग गई थी, जिस कारण मैंने अपनी माँ के आशिक की शक्ल नहीं देख पाया। वक्त बीतने के साथ अब यह मामला ठंडा होता जा रहा था। फिर कुछ महीने बीते थे कि रातों की मेरी माँ मेरे सपनों में आने लग गई थी। मैं डर के साथ उठकर बैठ जाता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे कि माँ मेरे पास ही मौजूद हैं और वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। फिर मैं अपने दिल को तसल्ली देता था कि मैंने अपने हाथों से उसका गला दबाकर मार डाला है। फिर वह कैसे जिंदा हो सकती है? कुछ दिन पहले ही मेरी पत्नी मायके गई हुई थी। उसका मायका भी ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन घर में अकेला होता था। अकेला घर तो मुझे खाने को दौड़ता था। हालात ऐसे हो गए थे कि मैं अपने ही साय से डर जाता था। इस कारण मैंने अगले दिन अपनी पत्नी को घर बुला लिया था। वह यह समझती थी कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, इस कारण मैंने उसे बुलाया। मैंने उसको सपने वाली बात नहीं बताई थी। दिन गुजरते जा रहे थे और माँ के भाग जाने वाला मामला भी ठंडा होता जा रहा था। फिर इस बात को 6 महीने गुजर गए। लोग भी इस बात को भूल गए थे, पर मेरी माँ हर दूसरे दिन मेरे सपने में आती थी और कहती थी, बेटा, तूने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया, भगवान ही तुझसे पूछेगा, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। और वहाँ पर मैं तेरा गिरेबान पकड़ लूँगी और तुझसे पूछूँगी कि मेरा कसूर क्या था कि तुमने मेरा कत्ल कर दिया। हमारी शादी को 2.5 साल हो गए थे,
लेकिन अब तक हमारी कोई औलाद नहीं थी। मिथिला काफ़ी दिनों से अपने मायके जाने की जिद कर रही थी। मैं अपनी माँ के साथ शहर जाकर अपना चेकअप करवाना चाहता हूँ, ऐसा मिथिला बोल रही थी। मैंने उसको मायके भेज दिया था और अपने कज़न को घर बुला लिया था। मेरा कज़न मेरा हम उम्र था और गैर शादीशुदा था। एक दिन मैं शाम के समय मंदिर से घर को वापस आ रहा था कि एक 70 साल के बुजुर्ग की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहे थे, बेटा मेरी बात सुनते जाओ। मैं रुक गया और अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा, पर वह बूढ़ा आदमी अच्छी तरह से दिखाई नहीं दिया। वह रोते हुए मुझसे कहने लगा, बेटा मेरे साथ मेरे घर चलो, काफ़ी दिनों से एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं किसी पुजारी को पैसे देकर उसका अंतिम संस्कार करवा सकूं। मैंने बहुत सारे लोगों को कहा कि इसका अंतिम संस्कार करके क्रिया कम करवा दो, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। सब मजाक समझते रहे। तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। लाश खराब हो रही है और बदबू फैल रही है। उस बूढ़े आदमी को हमारे गांव वाले आधा पागल कहते थे, क्योंकि वह अजीब सी बातें करता रहता था। मैं उसकी बात को मजाक समझने लगा और खामोशी के साथ घर को चल दिया। लेकिन वह बूढ़ा आदमी मुझे पीछे से आवाज़ देता जा रहा था और मैं नज़रअंदाज करता रहा। मैंने सोचा कि अगर लोग इसको मजाक समझ रहे हैं तो फिर मैं क्यों इसकी बात सुनूं। मेरे दिमाग में फिर भी यह ख्याल आया कि कहीं वह मेरी माँ की रूह ना हो, जो उसका वेश बनाकर मुझे डराने आती हो। यह सोचकर मैं दहल गया था, पर अब तो ऐसे ही रोज ही होने लग गया था। मैं जब भी शाम को मंदिर से घर आता तो वह बूढ़ा आदमी रोता रहता और अंधेरे में छिपकर बैठा रहता और हर रोज़ यही बात दोहराता था कि मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखता था। मेरे दिल में तो एक डर सा बैठ गया था। मुझे तो उस बूढ़े से भी डर लगने लगा था। जब भी गांव में कोई मरता और उसके संस्कार और क्रियाकर्म तक सब पूजा पाठ मैं ही करता था। मैंने डर के मारे रास्ता ही बदल लिया था और मैं दूसरे रास्ते से घर जाने लगा था। कुछ दिन तो सुकून से बीत गए थे, पर उस बूढ़े आदमी को पता लग गया था कि मैंने उसकी वजह से अपना रास्ता बदल लिया है। वह छठे दिन की बात है, जब मैं शाम को वापस घर आ रहा था तो वह बूढ़ा अचानक अंधेरे में से निकलकर मेरे सामने आ गया। उसको इस तरह अचानक अपने सामने देखकर मैं तो डर गया। उस बूढ़े ने अपने आप को एक चादर के साथ ढका हुआ था। अंधेरे के कारण उसका झुर्रियों के साथ भरा हुआ चेहरा अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। मैं गुस्से के साथ बोला, बाबा जी आपका मसला क्या है? मैंने आपकी वजह से अपना रास्ता बदला है, तो फिर आप यहाँ पर क्यों आए हो? आप मेरे से क्या चाहते हो? वह बूढ़ा आदमी मेरे आगे हाथ जोड़ने लग गया और कहने लगा, बेटा मैं तुम्हें भगवान का वास्ता देता हूँ, मेरी बात पर यकीन कर लो। मेरे घर में एक लाश पड़ी हुई है, चलकर इसका क्रियाकर्म कर दो और उसका संस्कार करवा दो। भगवान तुमको इस नेकी का फल जरूर देगा। मुझे उस बूढ़े आदमी की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा, बाबा जी क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं जानता हूँ कि आपके घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप कौन हैं और कहाँ रहते हैं। मैं झूठ बोलकर उस बूढ़े आदमी से अपनी जान बचा रहा था। मैंने उनको कहा कि किसी और को कहो और कोई तुम्हारी मदद कर सकता है। मेरा ख्याल था कि वह बूढ़ा मेरा पीछा छोड़ देगा, पर शायद वह उस दिन ठान कर आया था कि वह मुझे अपने साथ घर लेकर ही जाएगा। उसने मेरी बहुत ज़्यादा मिन्नतें की और मेरे आगे हाथ जोड़े। आखिरकार मुझे शर्म आ गई। मैं पहले ही बहुत बड़ा गुनाहगार था, इस कारण मैं उसके साथ घर जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने कहा, मैं सिर्फ जाकर पूजा पाठ ही करूँगा, उसके संस्कार के लिए आपको किसी और को कहना होगा। वह मान गया था और मैं उसके साथ चल पड़ा। मुझे अपनी पत्नी की भी फिक्र हो रही थी, क्योंकि उसको आज आना था। अब तो वह घर आ चुकी होगी। जब तक मैं घर नहीं पहुंचूंगा वह परेशान होती रहेगी। वह आदमी बूढ़ा होने की वजह से धीरे धीरे चल रहा था। मैंने रास्ते में पूछा कि बाबा जी उस लाश का कोई वारिस है या नहीं, या फिर आपका कोई रिश्तेदार है जो उस लाश का संस्कार कर सके। तब बुढ़ा कहने लगा, नहीं बेटा, मैं इस गांव में अकेला रहता हूँ, मेरे सारे रिश्तेदार बहुत दूर रहते हैं। मैंने उस बूढ़े आदमी से यह नहीं पूछा कि वह लाश किसकी है और लोगों ने इस बात का यकीन क्यों नहीं किया, पर मुझसे यह बात पूछे बिना रहा नहीं गया। आखिर मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछ ही लिया कि घर में पड़ी हुई लाश किसकी है। वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, बेटा
तुम पहले सारा काम तो करो, फिर मैं तुमको बता दूंगा। इसके बाद मैं उस बूढ़े आदमी के साथ एक घर में पहुंच गया। उसका घर बहुत वीरान जगह पर था। उसके आसपास कोई घर नहीं था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि मैं अपने घर दौड़कर चला जाऊं, पर ऐसा न कर सका। मैं उस बूढ़े आदमी के साथ उसके घर के अंदर दाखिल हो गया। घर के अंदर लाइट का कोई भी प्रबंध नहीं था, पर लालटेन की मध्यम रोशनी घर को हल्की हल्की रोशनी दे रही थी। वह 2 कमरों का छोटा सा घर था। वहाँ पर लाश की बदबू फैली हुई थी, जिस कारण मेरी सांसें रुक रही थी। मैंने अपने नाक को ढक लिया था। एक खटिया पर डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उसके ऊपर चादर दी हुई थी। मुझे बहुत बेचैनी हुई थी। आखिर देखूं तो यह लाश किसकी है। मैंने जैसे ही कपड़ा उठाकर लाश को देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरी सांस अटक कर रह गई, क्योंकि वह लाश किसी और की नहीं बल्कि मेरी पत्नी मिथिला की थी। मेरे मुख से मिथिला का नाम सुनकर उस बूढ़े आदमी ने पूछा, बेटा तुम इसको जानते हो? मैंने आंसुओं से भरी हुई आंखों के साथ उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा और कहा, बाबा जी, यह लड़की मेरी पत्नी है, पर यहाँ कैसे पहुँच गई? वह बूढ़ा कहने लगा, बेटा मैं इस लड़की को नहीं जानता यह कौन है। यह कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं घर पर मौजूद था और दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा कौन है, तो जवाब मिला, भगवान के वास्ते मेरी मदद करो, मैं मर जाऊंगी। मैं तुरंत बाहर आया और देखा यह लड़की मेरे घर के दरवाजे के आगे ही बैठी हुई थी। इसकी हालत बहुत ख़राब थी। मैंने पूछा क्या हुआ बेटी? तो वह कहने लगी, मुझे एक सांप ने काट लिया है और मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे बचा लीजिए। मैं उसको घर ले आया। मैं नहीं जानता था कि सांप का जहर कैसे निकालते हैं। मैं बहुत परेशान हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं जल्दी से बाहर किसी और की मदद लेने के लिए चला गया ताकि इस लड़की का जहर निकाल सकूं। रास्ते में मुझे एक योगी मिला। मैं उसको लेकर घर आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे आने से पहले ही इस लड़की की मौत हो चुकी थी। मैंने लोगों को इस लड़की के बारे में पूछा, पर यहाँ कोई नहीं जानता था। मैं आसपास के लोगों के पास गया इसका संस्कार कर सकूं, पर किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और मेरी मदद नहीं की। सभी मजाक समझते रहे। किसी ने आपके बारे में बताया, इस कारण मैं आपके पास आया, पर आपने भी मेरी बात का यकीन नहीं किया। फिर आपने तंग आकर रास्ता ही बदल लिया। मजबूरन मुझे आपके सामने आना ही पड़ा। मुझे इस बूढ़े आदमी की आवाज़ ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे वह कुएं में से बोल रहा हो। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। मुझे पता लग गया था कि जैसा करते हैं वैसा ही भुगतान करना पड़ता है। मेरी पत्नी मिथिला ने मुझे मेरी माँ के खिलाफ कर दिया था और मेरे हाथों से मेरी माँ का कत्ल करवा दिया था। उसने मेरी माँ की जायदाद लेने के बाद कौन कौन से सपने देखे थे, पर अफसोस अपने सपनों को पूरा करने से पहले ही वह इस अंजाम का शिकार हो गई थी। मेरी माँ मेरे हाथों से तड़प तड़प कर और एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मारी गई थी, और यही हालत मेरी पत्नी की हुई थी। उसने भी तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी थी। मैं मिथिला की लाश के ऊपर सर रखकर रोने लगा था। उस बूढ़े आदमी को मुझ पर तरस आ रहा था। वह मुझे तसल्ली दे रहा था और कह रहा था, बेटा रोने से कोई जानने वाला वापस नहीं आता। जो था वह हो गया। उसे भगवान से इसकी आत्मा के लिए शांति मांगो, सब ठीक हो जाएगा। मैं उस बूढ़े आदमी को कैसे बताता कि मैं इस पत्नी की बातों में आकर अपनी सगी माँ को ही मार दिया है। जो गलती मैंने की थी वह माफ़ी के लायक नहीं थी। मिथिला तो अपने अंजाम का शिकार हो गई थी। अब मेरे साथ क्या होने वाला था यह तो भगवान ही जानता है। मैं अपनी माँ का मुजरिम था। मैंने उसको दुनिया में बदनाम भी किया था। मेरा अंजाम भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जो गलत करता है उसके साथ भगवान भी गलत ही करते हैं। मैं मिथिला की लाश लेकर घर आ गया और उसके घर वालों को भी खबर दे दी। फिर हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उसकी माँ ने मुझे बताया वह अपने किसी सहेली के घर जा रही थी। वह अपनी सहेली के साथ शहर जाकर अपना चेकअप करवाएगी। 2-3 दिन उसको आने में लग जाएंगे। जब 5 दिन गुजर गए और वह नहीं आई, लेकिन हमें क्या पता था कि मिथिला हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से जा चुकी है। मैं सारी जायदाद के साथ अकेला रह गया था और आज मेरी हालत पागलों वाली हो रही थी। मैं सारा दिन गलियों में घूमता रहता। मुझे सभी पागल कहते हैं
और ऐसे ही एक दिन मैं मर जाऊंगा और यही मेरी सज़ा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।